बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। नवी जमात का जो सिलेबस फेडरल बोर्ड का चेंज हुआ है उसमें एक जो है वो ईमेल लिखने का भी तरीका आएगा। पहले आप लोगों को ख़त आता था, ख़त भी होगा लेकिन ईमेल भी होगी। ईमेल भी ख़त की जदीद किस्म है। इसको बरकी मकतूब भी कहते हैं। मकतूब ख़त होता है। अब पहले हम ईमेल का तारुफ देखेंगे कि ईमेल जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहा जाता है एक डिजिटल पैगाम रसानी का ज़रिया है। इसके ज़रिए हम कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए पैगामात भेजते और वसूल करते हैं। ईमेल ने खतूत लिखने और भेजने के पुराने तरीक़ों की जगह ले ली है और ये फ़ौरी और मौसर है। साइंस की तरक्की ने मवासलात की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया है। हम चंद मिनट में दुनिया के किसी भी कोने में अपनी दस्तावेज़ात पहुंचा सकते हैं, यानी जो हमारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट ने पैगाम रसानी और इत्तला देने के काम को बहुत आसान कर दिया है। ईमेल के ज़रिए से एक पैगाम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को अरसाल किया जाता है। ईमेल एक वक्त में एक से ज़्यादा अफराद को अरसाल की जा सकती है। ईमेल तकरीबन 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होनी चाहिए। ईमेल अरसाल करने और वसूल करने के लिए दोनों अफराद के पास ईमेल आईडी होना लाजमी है, यानी जो भेज रहा है और जिसको भेजी जा रही है दोनों की जो ईमेल आईडी लाजमी होनी चाहिए। ईमेल में तस्वीर, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो या सिर्फ पैगाम लिख कर भी अरसाल किया जा सकता है। ईमेल को ईमेल यानी इकट्ठा या ई के बाद डैश और मेल भी लिखा जाता है। अब हम देखते हैं ईमेल लिखने का तरीका। सबसे पहले जो है ईमेल एड्रेस लिखा जाता है कि सबसे पहले हमें जो वसूल कुंदा का है उसका ईमेल जो है एड्रेस मालूम होना चाहिए, यानी जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं, जो हमारी ईमेल को वसूल करेगा उसका जो है एड्रेस हमें मालूम होना चाहिए। उसके बाद है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन में मुख्तसर और वाज़ेह तौर पर हम जो है इस बात का ज़िक्र करें कि ईमेल किस बारे में, जैसे मीटिंग शेड्यूल है या वालिद के नाम जो है किताबों के लिए पैसे मंगवा रहे हैं या जो भी आप अपनी वालदा को लिख रहे हैं, छुट्टियों में घर आने के इत्तला दे रहे हैं, जो भी आपका मौजू है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है तीसरा सलाम। जैसे आप लोग ख़त में भी जो है वो मुखातिब करके जिसको भी लिख रहे होते हैं उसके बाद सलाम करते हैं, तो ईमेल में भी ऐसा ही होता है कि ईमेल की शुरुआत एक दोस्ताना सलाम से करें, जैसे अस्सलाम वालेकुम, या बड़े हैं, वालिद हैं, चचा हैं, कोई भी हैं तो उनको मोहतरम या मोहतरमा वगैरह। इसके बाद है ईमेल का मवाद। अब असल पैगाम लिखें। यहाँ आपको चाहिए कि मुख्तसर, वाज़ेह और मुतलका मालूमात फ़राहम करें। मोहतरम जनाब, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं ये ईमेल को अपनी दरख्वास्त, अगर यानी आप जो है दरख्वास्त किसी को नौकरी के लिए ईमेल भेज रहे हैं तो उसके लिए आप लिखेंगे कि मैं अपनी दरख्वास्त बराए नौकरी के सिलसिले में भेज रहा हूँ। बराह करम मेरी दरख्वास्त और मुंसलिक दस्तावेज़ात का जायज़ा लें, शुक्रिया। इख्तितामिया यानी ईमेल के इख्तिताम पर तशक्कुर या नेक तमन्नाओं के साथ ख़त्म करें, शुक्रिया कहें, जैसे नेक तमन्नाएं या शुक्रिया। अब ईमेल का नमूना देखते हैं। ईमेल जब भी आप लिखते हैं तो सबसे पहले जो है आप ज़्यादातर जो है उर्दू में भी लिखते हैं तो लेफ़्ट साइड पे जो है फ्रॉम, टू, डेट, सब्जेक्ट होता है। ये ज़्यादातर ईमेल जो होती है ये ऊपर जो होता है इंग्लिश में ही लिखा जाता है। फ्रॉम का मतलब होता है मुंजानिब, यानी जिसकी जानिब से भेजी जा रही है। टू यानी जिसको आप भेज रहे हैं, यानी बनाम, जिसके नाम आप भेज रहे हैं। फिर आप तारीख़ लिखेंगे, मोरखा लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यानी मौजू जिस बारे में आप लिख रहे हैं। इसके लिए आपकी आईडी होगी ABC। यहाँ तो आपको अब ये एग्ज़ामिनेशन के मुताबिक जो है यहाँ ABC लिखा है, लेकिन जो है आप जो है अपना नाम वगैरह लिखेंगे, फिर @gmail.com। इसी तरह जो जिसको भेज रहे हैं उसका इसी तरह
GHI या जो भी उसका नाम होगा, उसके बाद @gmail.com। यानी ये जो है आपकी आईडी भी आपकी भी होनी चाहिए और जिसको आप भेज रहे हैं उसकी भी आपको मालूम होनी चाहिए। लेकिन ये ज़्यादातर जो है ये इंग्लिश में ही ऊपर लिखा जाता है, यानी फ्रॉम टू डेट, यानी जिस तारीख को आप भेज रहे हैं, और सब्जेक्ट क्या है, यानी जो भी आपका मौजू है वो आप यहाँ लिखेंगे। अब जो जैसे ख़त में जो होता है, ख़त की दो किस्में होती हैं, रस्मी ख़त और गैर रस्मी ख़त। जो गैर रस्मी होते हैं वो आप अपने अजीज़ों कार दोस्तों या बेतकल्लुफ़ जानने वालों को लिखते हैं। इसी तरह जो गैर रस्मी ईमेल होती है वो भी आप अपने दोस्तों को, अपने वालिद, अपने बहन भाइयों, जानने वाले जो आपके बहुत करीबी बेतकल्लुफ़ होते हैं उनको लिखते हैं। और जो रस्मी ईमेल होती है ये ज़्यादातर जो होता है हुकाम बाला या हुकूमती अफसरान को लिखी जाती है, या साहिब इख्तियार जो लोग होते हैं, जिसमें आप अपने मसले मसाइल के हल के लिए एक तरह से ये दरख्वास्त होती है, जो रस्मी मेल होती है वो लिखी जाती है। तो गैर रस्मी जो ईमेल होती है उसमें आप इसी तरह ऊपर जो है वो फ्रॉम जिसको भेज रहे हैं वो लिखेंगे। उसके बाद जो है आप जिसको लिख रहे हैं, दोस्त को लिख रहे हैं, अपने वालिद को लिख रहे हैं, वालदा को लिख रहे हैं, जिसको भी आप लिख रहे हैं उनकी जो है आईडी वो लिखेंगे, फिर तारीख़ लिखेंगे, फिर मौजू के, और मौजू जो है बहुत लंबा नहीं लिखना, उसको मुख्तसर करके आपने लिखना है। यानी जिसको आप मुखातिब कर रहे हैं, दोस्त को कर रहे हैं तो प्यारे दोस्त, वालिद को कर रहे हैं तो मोहतरम वालिद साहब या मोहतरमा वालदा या मोहतरम चचा, जिसको भी आप लिख रहे हैं। उसके बाद आप जैसे ख़त में ही लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, ये आप लोगों ने दाएं तरफ ही लिखना है। फिर आप उसके बाद जो है मौजू है कि उस पहले आप लिखेंगे कि मैं खैरियत से हूँ और आपकी भी खैरियत मतलूब है, मैं ये ईमेल इसलिए लिख रहा हूँ, यानी आपका जो भी मकसद है ईमेल लिखने का वो आप लिखेंगे। और फिर एंड पे भी आप इसी तरह जो है ख़त में जैसे लिखते हैं बस सलाम, आपका दोस्त या आपका बेटा या आपका भतीजा, अलिफ बे जीम, यानी इसमें भी आपने अपना इधर जो है जब इम्तहानी कमरे के हिसाब से आप लिख रहे हो तो आप जो है अलिफ बे जीम लिखेंगे जैसे आप ख़त में लिखते हैं। अगर आप रस्मी ईमेल लिख रहे हैं तो उसमें आप जो है मोहतरम जनाब लिखेंगे, या आप अगर वो दरख्वास्त की सूरत में लिख रहे हैं तो उसको अस्सलाम वालेकुम या जनाब आली लिखेंगे। उसके बाद आप अपना जो भी आपका मौजू है, आपका नौकरी के लिए आप लिख रहे हैं या कोई भी आप लिख रहे हैं वो आप अपना लिखेंगे। कम अज़ कम जो होती है 150 अल्फाज पर मुश्तमिल जो होती है ईमेल होती है। अगर थोड़ा सा आपका लंबा हो जाता है उसका मौजू जो है, आप बात लंबी कर रहे हैं तो आप 3 पैराग्राफ में लिखें। अस्सलाम वालेकुम के बाद भी आप लाइन छोड़ दें, एक पैराग्राफ लिखें, फिर एक लाइन छोड़ दें, फिर दूसरा पैराग्राफ लिखें। इस तरह आप पैराग्राफ की सूरत में लिख सकते हैं। जो रस्मी ईमेल होती है जो आप हुकाम बाला को लिख रहे हैं या किसी साहिब इख्तियार बंदे को लिख रहे हैं तो उसका भी आप नीचे लिख सकते हैं बस सलाम के बाद दरख्वास्त गुजार या आपका मुखलिस या एक ज़िम्मेदार शहरी, यानी ये मौजू के मुताबिक जो है आप उसका नीचे जो है वो इख्तिताम करेंगे और नीचे आप अलिफ बे जीम लिख देंगे। तो ये थी आपकी ईमेल, जो आपका सबक है लड़ी में परोए हुए मंज़र, उसके मश्क में ये सवाल दिया गया है ईमेल लिखने का। तो आपको ईमेल भी लिखनी आनी चाहिए। इसका तरीका क्या है, पेपर में आपको ईमेल भी लिखनी आ सकती है, लेकिन ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको ऊपर से जो उसका तरीक़ाकार है कि कैसे आपने लिखना है, यानी लेफ़्ट साइड पे आपने फ्रॉम, फिर उसकी आईडी, फिर टू, फिर आईडी, और उसके बाद तारीख़ और मौजू यानी सब्जेक्ट। तो ये था ईमेल लिखने का तरीका। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी किया करें।